हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिकल सेल डिजीज़। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज़ भी जो हिमेटोलॉजी टॉपिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से जो क्वेश्चन है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके सेप के रिगार्डिंग, ठीक है, इसके सिम्टम्स के रिगार्डिंग, इसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास की। सबसे पहले समझते हैं कि जो सिकल सेल डिजीज है ये होता क्या है। तो सिकल सेल डिजीज इज डिफाइंड एज वेयर HbA इज एब्सेंट एंड ओनली HbS इज फाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिकल सेल डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें HbA जो होता है उसके जगह पे क्या आ जाता है, SBS। मतलब कि जनरली जो हीमोग्लोबिन होता है HbA या फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसके जगह पे उसको रिप्लेस करके क्या आ जाता है, HbS जो होता है उसके जगह पे आ जाएगा। सिकल सेल डिजीज अकर विद द ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस ऑफ एबनॉर्मल बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन वेयर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ठीक है, तो ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है उस वो जो होता है क्या करता है, वेयर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। ठीक है, उसको वैलिन क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब ग्लूटामेट एसिड के जगह कौन सा दिखेगा, वैलिन जो रहता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी है, और आरबीसी का शेप जो होता है वो जनरली आप क्या बोल सकते हैं, बाइकॉनकेव या फिर राउंड शेप का होता है। ठीक है, लेकिन सिकल सेल के कंडीशन में जो आरबीसी है वो क्रिसेंट या फिर आप क्या बोल सकते हैं, जो हंसियाकार है उस आकार का होता है। तो जनरली जो रेड ब्लड सेल होता है वो राउंड शेप का होता है और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, उस वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिससे क्या होता है, वो जब ब्लड वेसल्स में जाता है, अब ये जनरल कोई भी ब्लड वेसल्स है, अब इसमें अगर इसका शेप राउंड है तो ये क्या होता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने आपको फ्लेक्स कर लेता है और इजिली वहां से पास हो जाता है। लेकिन जब जो ब्लड है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो आरबीसी का शेप जो होता है वो हंसियाकार हो जाता है और ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो जब ये ब्लड वेसल से जाते हैं तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं होती, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये अब यहाँ से जाएंगे तो ये सीधे क्या कर देते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, क्योंकि लार्ज ब्लड वेसल्स है उनको भी करेंगे ब्लॉक, लेकिन उससे पहले स्मॉल ब्लड वेसल जगह अगर पतली होगी तो उसको जाके पहले वो ब्लॉक करते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमको किस में देखने को मिलती है, सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है। और एक चीज़ और, जैसे जनरली जो होता है जो आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो कितना होता है, 120 डेज। ठीक, लेकिन जब ये इस क्रिसेंट शेप या फिर हंसियाकार का हो जाता है तो इसका जनरली जो होता है अप्रोक्सीमेटली जो लाइफ होता है आरबीसी का वो 20 to 30 डेज ही रह जाता है। ठीक है, 20 to 30 डेज ही रह जाता है। तो 120 डेज जब ये नॉर्मल होता है तो इसका एक साइकिल होता है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, उसके बाद ये फिर से बनता है। लेकिन अगर ये जल्दी जल्दी क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो बॉडी में क्या होने लगती है, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ही जो हम आगे सिम्टम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें क्या करती है, कॉज करती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सिकल सेल एनीमिया का। क्लियर है, इसको हम हीमोग्लोबिन एस डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एस। ठीक है, क्योंकि HbA की जगह पे क्या आ जाता है, HbS आ जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो कॉजेस या फिर इटियोलॉजी जो होते हैं वो क्या होते हैं। कलर ले लेते हैं, ठीक है, आपको भी नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कॉजेस क्या क्या होते हैं किसके, सिकल सेल एनीमिया के कॉजेस बोल लो या फिर इटियोलॉजी बोल लो। तो फर्स्ट फर्स्ट कॉजेस क्या होता है, जीन म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, जीन म्यूटेशन।
जीन म्यूटेशन के कारण होता है। क्लियर है। सेकंड क्या होता है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन एचबी होता है, जिसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। नॉर्मली होता है लेकिन उसके जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, एचबीएस। ठीक है, एच बी ए की जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, एच बी, सॉरी, एच बी एस जो होगा ये हमको क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सिकल सेल एबनॉर्मल एच बी जो होता है वो बन जाता है एच बी एस। एच बी एस की वजह से जो आर बी सी है उसका शेप ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब एच बी ए की जगह एच बी एस आ गया तो आर बी सी का जो शेप है राउंड से क्या हो जाता है, क्रिसेंट शेप का या फिर हंसियाकार जो है उस शेप का हो जाता है। अब जनरली टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स। टाइप्स, तो टाइप्स में सबसे पहले फर्स्ट होता है, फर्स्ट टाइप क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, ये क्या होता है, एक पेरेंट से एबनॉर्मल जीन क्या होता है, एक नॉर्मल मोस्टली सिम्टम नहीं होते। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एक पेरेंट से जो एबनॉर्मल जीन है वो बच्चे के में क्या हो रहा है, जा रहा है। सेकेंड क्या होता है, सिकल सेल डिजीज। इसमें जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं इसमें मोस्टली जो होता है आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलता। अब सेकेंड होता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज क्या होता है, दोनों पेरेंट्स से क्या होते हैं, इसमें एबनॉर्मल जीन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बेबी के में, बच्चे के में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर फैमिली में किसी को है तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या फिर बच्चे को होता ही है। ये क्या होता है, जेनेटिकली क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। तो अब ये जो सिकल सेल डिजीज होता है इस कंडीशन में सीवियर सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, सीवियर सिम्टम जो होंगे वो दिखाई देंगे। क्लियर है। तो ये दो क्या है, टाइप्स है किसके, सिकल सेल। एक क्या है, सिकल सेल ट्रेट होता है, सेकंड क्या होता है, सिकल सेल डिजीज। अब अगर हम समझे पैथोफिजियोलॉजी की, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो क्या होती है, तो पहले हेडिंग डालते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ठीक है, तो एच बी एस पॉलीमराइज हो जाता है और आरबीसी का शेप जो होता है वो क्या करता है, सिकल शेप बनाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, एच बी एस जो होगा वो क्या होगा, एच बी एस क्या हुआ, पॉलीमराइज होगा। ठीक है, पॉलीमराइज हो जाएगा और आरबीसी के शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नॉर्मल शेप इनटू सिकल। ठीक है, सिकल लिख लेते हैं। क्लियर है, मतलब राउंड से कैसा हो जाएगा, क्रिसेंट शेप का हो जाता है। ठीक है, अब सिकल सेल आरबीसी में, अब जो ये आरबीसी की आरबीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाता है, सिकल सेल आरबीसी में सबसे पहले जो आरबीसी है वो क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं और स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड एंड
स्टिकी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे, जिससे क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को क्या करने लगेंगे, ब्लॉक करने लगेंगे। इजली ब्लड वेसल ब्लॉक कर देते हैं, वैसो ऑक्लूजन हो जाता है। लाइफ स्पान जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया 20 से 30 दिन या फिर 10 से 20 दिन भी हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पान, ठीक है, 10 to 20 डेज या फिर 20 to 30 डेज, मतलब नॉर्मल जो है उससे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और यही क्या लीड करता है, ये लीड करता है हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया। एनीमिया देखने को मिलेगा, तो एनीमिया देखने को मिलेगा तो इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, पेशेंट फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगा, पैलर रहेगा, क्यों, क्योंकि एचबी की डिफिशियंसी हो जाएगी, और एचबी ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, ठीक है। तो एचबी की ही बॉडी में कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या फील करेगा, फटीग फील करेगा, ठीक है, बहुत जल्दी थक जाएगा, वीकनेस रहेगा, ओके, वीकनेस रहेगा। और क्या चीजें हो सकती है, पैलर स्किन जो है वो पैलर स्किन हो जाएगा, पैलर स्किन, ठीक है। सेकेंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, सेकेंड जो हमको सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ठीक है, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, जैसे कि या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पेन क्राइसिस, ठीक है, सीवियर पेन इन बोन्स, जॉइंट्स, चेस्ट एंड एब्डोमेन, क्यों होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देंगे, बहुत क्या रहेंगे, रिजिड और स्टिकी रहेंगे, तो ये ब्लड वेसल को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं क्या नहीं हो पाएगा, बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और इसी के कारण क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, एब्डोमेन पेन होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, डैक्टिलाइटिस। डैक्टिलाइटिस, डैक्टिलाइटिस क्या होता है, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग रहेगा हैंड में और फीट में, कॉमन किस में देखने को मिलेगा, ये चिल्ड्रन में, क्लियर है। नेक्स्ट हमको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है। नेक्स्ट देखने को मिलेगा ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन मेनली जो होगा वो किसके में देखने को मिलेगा, बच्चों में। नेक्स्ट देखने को मिलेगा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि स्प्लीन क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, ऑटो स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन डैमेज हो रहा है, बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी है, तो बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो गई है, लो हो गई है, जिसके कारण इन्फेक्शन जो है वो इजिली क्या कर सकते हैं, बॉडी पे अटैक कर सकते हैं। ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑर्गन डैमेज। 7 देखते हैं हम, ऑर्गन डैमेज। ऑर्गन डैमेज में कौन कौन से ऑर्गन का डैमेज हो सकता है, किडनी हो गया, लिवर हो गया, आई, ब्रेन में स्ट्रोक के रिस्क जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलेगी एज अ क्लिनिकल फीचर, ठीक है, ये सारे सिम्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हर पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इसका डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। डायग्नोसिस सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में सबसे पहले हम जो करेंगे वो है पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, ओके। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर क्यों करेंगे, सिकल सेल आरबीसी,
ठीक है, इसके कारण। नेक्स्ट क्या करेंगे, सिकलिंग टेस्ट। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि क्या है, सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल डिजीज है, तो सिकलिंग टेस्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एचबीएस का डिटेक्शन करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सीबीसी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि लो क्या है, एचबी है, लो आरबीसी काउंट है, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, सीबीसी टेस्ट करेंगे एनीमिया की कंडीशन को देखने के लिए। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट बोल सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्यूरेटिव, क्यूरेटिव, क्यूरेटिव के लिए क्या करेंगे, ओनली क्यूरेटिव में क्या होगा, ओनली बोन मैरो या फिर स्टेम सेल्स क्या होगा, ट्रांसप्लांटेशन, जो बहुत क्या है, रेयर है, ठीक है। रेस्ट सबसे उसके बाद क्या होगा, मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में हम क्या देंगे, मेडिकेशन में क्या क्या दे सकते हैं, मेडिकेशन, मेडिकेशन में क्या देंगे, हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एचबीएफ, फीटल एचबी, और रिड्यूस करेगा क्या करे, किसे, सिकलिंग को। तो सबसे पहले क्या देंगे ड्रग में, हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, पेन रिलीवर देंगे, बॉडी में पेन रहेगा तो क्या देंगे, पेन, पेन रिलीवर जो है वो पेशेंट को हम देंगे, जैसे कि एनएसएआईडी ड्रग हो गया, ओपॉइड हो गया, ओपॉइड इन सीवियर कंडीशन। नेक्स्ट हम क्या देंगे पेशेंट को, नेक्स्ट हम देंगे एंटीबायोटिक्स। क्या देंगे, नेक्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग देंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए, एंटीबायोटिक, ओके। एंटीबायोटिक में क्या देंगे, पेनिसिलिन देंगे, प्रोफिलैक्सिस इन चिल्ड्रन, ठीक है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, कौन सा ड्रग देंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ओके। फॉलिक एसिड और आयरन की डिफिशियंसी आपको बॉडी में नहीं होने देनी है, क्योंकि यही क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन बनेगा तो बॉडी में जो आरबीसी है वो उसका नॉर्मल फंक्शन होगा, ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपर मिल पाएगा, क्योंकि एचबी ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट को फॉर सीवियर एनीमिया, ठीक है। क्यों, स्ट्रोक से प्रिवेंशन के लिए। वैक्सीनेशन देंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अवॉइड करेंगे ट्रिगर्स जैसे कि डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में हम क्या क्या करेंगे, प्रिवेंशन में सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जेनेटिक काउंसलिंग, ओके। जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज या फिर कॉन्सेप्शन, ठीक है। कैरियर टेस्टिंग करेंगे, कैरियर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग क्या होता है, ये स्क्रीनिंग होता है एक टाइप का। अब लास्ट जो एक और हमारा रह गया, तो ये सारा क्या था, ये है हमारा प्रिवेंशन। इससे पहले हमने देखा क्या, ट्रीटमेंट। एक चीज रह गया है हमारा जो है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, सिकल सेल डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस।
अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक, स्ट्रोक देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। सेकेंड क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा, ऑर्गन फेलियर, ओके। और क्या देखने को मिल सकता है, लेग अल्सर देखने को मिल सकता है, लेग अल्सर देखने को मिल सकता है। और क्या चीजें हो सकती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग सिकल सेल डिजीज़। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि कॉज हो गया, कॉज क्या है, एच बी ए की जगह पे कौन सा आ जाता है, एच बी एस आ जाता है। सेप क्या हो जाता है, क्रिसेंट सेप हो जाता है, या फिर सिकल सेप आर बी सी होता है। लाइफ स्पान क्या हो जाता है, 10 to 20 डेज, या फिर एवरेज 20 to 30 भी माना जाता है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, एनीमिया होता है, पेन क्राइसिस होगा, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। जो सिकल सेल डिजीज़ है, ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा हम ट्रीट कर सकते हैं, ये पूरा ट्रीट हो सकता है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट के थ्रू, सारी चीज़ों के थ्रू, लेकिन हम इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। तो ये एक बार एक चीज छूट गया, जो शेप, शेप का इमेज देख लेते हैं कि शेप कैसा होता है, ये, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि आरबीसी, देखो ये जनरल जो है यहाँ पे बाई कॉनकेव शेप, और क्या दिख रहा है, राउंड दिख रहा है। लेकिन ये जो सिकल सेल वाला है, ये देखो इसका शेप जो है ये क्या है, क्रिसेंट शेप, हंसियाकार, ये सारे क्या है, सिकल वाले, ठीक है, ये सारे पूरे सिकल है। और जो राउंड दिख रहा है वो क्या है, ये सारा क्या है, नॉर्मल आरबीसी। उसको दूसरे कलर से कर देते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं नॉर्मल आरबीसी को। नॉर्मल आरबीसी, ये है क्या, नॉर्मल, देखो यहाँ पे लिखा है रेड ब्लड सेल, नॉर्मल रेड ब्लड सेल, और ये सिकल सेल, ठीक है। तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो राउंड से क्या हो जाता है, क्रिसेंट शेप या फिर हास्याकार का हो जाता है। तो हमने देखा बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिकल सेल डिजीज़ होता क्या है, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही एक टॉपिक है। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिवाइज भी करना है। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।